हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। इसका टाइटल है शिवांकुर और इसे लिखा है शेखर ने। पिछली बार की नकारात्मक कहानी के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने सटायर समझकर लिखा था, मगर मुझे आभास नहीं था कि मेरे पिताजी को ही ठेस पहुँचेगी। खैर, आज की कहानी बिल्कुल जुदा है, ध्यान से सुनिएगा। अंकुर और शिवांक, इन दोनों की दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर शुरू हुई जब दोनों अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में लगे हुए थे। दोनों के सपने टूटकर बिखर चुके थे और दोनों उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक संपूर्ण सपना देखने की कोशिश कर रहे थे। शिवांक अब घर में ही रहने लगा था। उसको कैंसर था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और नाजुक होने लगा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। शिवांक के पिताजी स्टेट बैंक में बतौर क्लर्क नौकरी करते थे। उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया, मगर आगे जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने शिवांक को अंदर से मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। इंसान में अगर जीने की इच्छा प्रबल हो तो वो कैसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। शिवांक अब अपने घर में ही रहता था। उसे उसके पिताजी हर रोज एक नई कहानी सुनाते थे, जिससे उसके मन में जीने की इच्छा और बढ़ जाए। उसके कमरे की खिड़की से सड़क दिखता था, तो वो हर दिन बैठे बैठे सड़क पर गुजरते लोगों को भी देखता रहता था। इससे उसका मन थोड़ी देर के लिए ही सही मगर लग जाता था। नजदीक में गणेश जी का मंदिर था और वहीं उसने पहली बार अंकुर को देखा। अंकुर पर्वत आरोहण का सपना देखकर बड़ा हो रहा था। एक रोज एक हादसे में उसने अपना एक पैर गंवा दिया। पूरी तरह टूट चुका था वो। कुछ महीने तक वो एक कमरे के अंदर ही कैद रहा। फिर उसकी माँ ने अंदर से हिम्मत दिखाई और उसे हर रोज बाहर घुमाने ले जाने लगी। एक रोज वो उसे गणेश जी के मंदिर ले जा रही थी और उसी वक्त उसने खिड़की से झांकते हुए शिवांक को देखा। दोनों में अजीब सा एक संपर्क जुड़ गया। ना अंकुर की माँ आई शिवांक से मिलने, न शिवांक के पिताजी गए, मगर फिर भी उस दिन से दोनों हर रोज एक दूसरे को देखते और मन ही मन एक दूसरे से बात करते। अंकुर मन में सवाल पूछता था और शिवांक का जवाब ऐसा ही होगा, उसे मन में ही ऐसा लग जाता था। और वही हाल शिवांक का भी था। दोनों जैसे एक दूसरे को जीने के लिए सपने भेंट दे रहे थे। शिवांक अंकुर को पर्वत आरोहण के लिए प्रोत्साहन देता, तो अंकुर शिवांक को कैंसर से जीतने का जज्बा। धीरे धीरे सब सही होने लगा था। 7-8 महीने के अंदर दोनों की मानसिक स्थिति दुरुस्त होने लगी। मगर एक रोज ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस गए। कुछ रोज से अब अंकुर मंदिर नहीं आता था। शिवांक के मन में कई तरह के सवाल आने लगे। कुछ ही दिनों में वही 7 महीनों पुरानी वाली हालत होने लगी। अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अब वो अंकुर से कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब नहीं आता। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके घर में कुछ अपशगुन तो नहीं हो गया। ऐसे बहुत से ख्यालों के बीच कुछ रोज जूझने के बाद शिवांक ने अब मन में कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने एक खूबसूरत सा सपना देखा, मगर अपने लिए नहीं, अंकुर के लिए। वो हर रोज उठता और अंकुर को पर्वत चढ़ते हुए कल्पना करता। पहले कुछ रोज वो बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाता था, मगर कुछ रोज बाद उसने आसपास मौजूद सारी चीजों पर गौर करना शुरू कर दिया। पिछली रोज जहां तक कल्पना की होगी, उससे एक और पायदान आगे बढ़ने लगा। कई तूफान आए, मौसम बिगड़े, बर्फ गिरे। अंकुर कई बार रुका और फिर चढ़ने की कोशिश करता रहा। शिवांक की कल्पनाएं अब तेज गति पकड़ने लगी। कभी रात को जब अंकुर थक जाता या फिर कभी किसी मोड़ पर उसे डर लगता कि वो अब आगे का सफर तय नहीं कर पाएगा, वहीं शिवांक उससे बात करता, उसका हौसला बढ़ाता और अगली रोज अंकुर फिर से पर्वत चढ़ने के लिए तैयार हो जाता। ये सिलसिला लगभग साल भर तक चलता रहा। इस बीच शिवांक कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता था। उसने अंकुर को पर्वत के शिखर पर पहुंचने तक अपनी कल्पना की ही दृष्टि से देखा, और जिस रोज वो शिखर पर पहुंच गया, उस रोज एक चमत्कार हुआ। शिवांक ने कैंसर से जीत हासिल कर ली थी। वो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। जहां डॉक्टर्स ने भी साथ छोड़ दिया था, वहां पिताजी की कहानी कहने के सिलसिले ने उसे अंकुर से मिलाया और जिंदगी जीने की चाहत को बढ़ाया। अब उसे लगने लगा था जैसे अंकुर सिर्फ उसके पिताजी का रचा हुआ एक किरदार है जो मंदिर आता था। शिवांक खुद अपने पैरों पर चलकर अब गणेश जी के मंदिर जाने लगा और अंकुर को ढूंढने लगा। पर्वत आरोहण करने वाले ऐसे लोगों के किस्सों को पढ़ने लगा।
वो उन तमाम जगह उसे ढूंढने लगा जहां वो ढूंढा जा सकता था, मगर फिर भी अंकुर नहीं मिला। उसकी जिंदगी स्वाभाविक होने लगी थी। कुछ और रोज गुजर गए। शिवांग की शादी की बात चली तो पंडित जी कुंडली मिलाने के लिए आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शिवांग की कुंडली देखी, उन्हें उसके 8वें भाव में केतु दिखे। ये देखकर पंडित जी ने तुरंत कहा, बेटा, तुम लोगों से बिना मिले भी उनसे जुड़ जाते होगे। शिवांग ने बस यूं ही मुस्कुरा दिया, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा। क्या सच में अंकुर नाम का कोई इंसान है? क्या वो उसके पिताजी के द्वारा रची गई एक कल्पना थी? जवाब के लिए वो पंडित जी के पास जा पहुंचा। शिवांग के पिताजी पंडित जी से शिवांग की बीमारी के बारे में छुपा रहे थे, मगर शिवांग ने सब कुछ निडर होकर बता दिया। उसे फिक्र नहीं थी कि कोई उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए राजी होगी या नहीं। उसे वो इंसान तक पहुंचना था जिसने उसे जीना सिखाया था। पंडित जी ने सब सुना और फिर कहने लगे, बेटा, गणेश जी ही तो हैं केतु महाराज के भगवान। तुम्हारे अंदर शिव को जगाए साधना करके और अंकुर के मन में पर्वत चढ़ने का जज्बा अंकुरित किया। जैसी तुम्हारी कुंडली है, ये तो होना ही था। अंकुर है, और अगर उससे मिलना है तुम्हें तो उसे अपनी कल्पना की शक्ति से ही बात करके बुलाना होगा। ठीक होने के बाद शिवांग ने अंकुर को इस भौतिक दुनिया में ढूंढा था, मगर अपने मन की कल्पना से उससे बात करना छोड़ दिया था। अब उसे एक नई राह मिली। उसने अपने मन में अंकुर से कहा कि अगले बुधवार को गणेश जी के मंदिर में वो उसका इंतजार करेगा। 3 रोज तक यही बात वो अपने मन में करता रहा, और बुधवार को जब वो मंदिर पहुंचा, वहां हाथ में मेडल लिए एक लड़का बैसाखी पकड़े खड़ा था। ऐसा लगा जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। वो अंकुर ही था। उसने पर्वत आरोहण कर लिया था। उसके हाथ में जो मेडल था उसे वो बार बार इशारा करके दिखा रहा था। दोनों एक दूसरे से गले मिले और बहुत देर तक एक दूसरे को देखने लगे। एक अजीब सी चमक थी दोनों के चेहरे पर। अब भी दोनों मुस्कुराकर मन ही मन एक दूसरे से बात कर रहे थे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।